नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 दिसंबर गुरुवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड पर एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में बुरी तरह घायल दंपत्ति सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। जब तक दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक दंपत्ति की जान जा चुकी थी। न्यू इंदिरा नगर के 127 नंबर मकान में रहने वाले मोहन सिंह कुशवाहा पिता मलखान सिंह कुशवाहा पत्नी सुमित्रा के साथ बाइक से जा रहे थे। इंदौर रोड पर निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक एक तरफ से चलाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक को एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद दंपत्ति जमीन पर गिरकर तड़पते रहे। हादसा इतना भीषण था कि महिला का पैर कटकर अलग हो गया। जब तक दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक मौत हो चुकी थी। घटना की वजह से इंदौर रोड पर जाम लग गया। नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्थित कराया। फिलहाल टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चला है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश की जा रही है। जिनको अभी मृत घोषित किया गया है, ब्रॉड डेथ थी, वहीं से मरे हुए एक्सपायर हुए आए हैं और अभी बॉडी मर्चरी रूम में रखवा दी गई है। क्या एक्सीडेंटल केस बताया गया है। 108 लेके आई है इनको नानाखेड़ा से। सर ये सिस्टम की गलती है। आज अगर सिस्टम ठीक होता तो 2 व्यक्ति की जान बच सकती थी। हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक इतना जाम है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, सब मोबाइल में लगे हैं, सब एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है तो वहाँ से नाम पूछता, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जो कि मिनट सेकंड का खेल है। ये सब जो कि बहुत गलत है। आज अगर सिस्टमेटिक से काम होता, सिस्टम से काम होता तो आज 2 व्यक्ति की जान बच जाती है, परिवार उजड़ने से बच जाता। आज मुझे बहुत बेकार लग रहा है, क्योंकि मैं तो इंसान खातिर मैं अपने बच्चों को वहाँ ट्यूशन दूँगा। आज मेरी गुड़िया भी कितनी रो रही है। आज हम में इंसानी थी, हमने उनको वहाँ भी संभाला और यहाँ भी हम देखने के लिए आए कि हमारे लिए कुछ आवश्यकता हो तो हम देखें, पर हम उसमें असफल रहे। और सर ये एक्सीडेंटली है और कंडीशन ये कि वहाँ पे बाइक से एक्सीडेंट हुआ है और लेडीज़ जेंट्स की दोनों की डेथ स्पॉट पे ही हो गई है। लेकिन वहाँ तो पेशेंट तड़प रहा है, लेकिन वहाँ पे मोबाइल सब ले रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये कि एम्बुलेंस को कोई नहीं बुला रहा। एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो ये पूछा जाता है कि कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मोबाइल नंबर दो, जो कि गलत है। ये तराना रोड पर नहारिया फंटे के पास गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सईद पिता कुदरत पटेल है। वह बदरखा बेरेसिया का रहने वाला था और सेंटिंग का काम करता था। वह घर से काम करने के लिए उज्जैन आ रहा था, तभी तराना की ओर जा रहे डंपर ने नहारिया फंटे पर उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं पहुंची तो गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। ये सईद पटेल थे, बदरखा बेरसिया के। कुदरत पटेल के लड़के सुबह काम करने के लिए जा रहे थे उज्जैन जी। तो वहाँ नारिया फंटे पे एक डंपर वाले ने पीछे से आके टक्कर मार दी, तो वहीं पे उनको इस पार्ट पे ही शांत हो गया। हम बॉडी काफी समय तो कोई वाहन नहीं आया शासकीय, उसके लिए गाँव वालों को चक्का जाम भी करना पड़ा। चक्का जाम करना पड़ा। खबर करी थी हमने, 100 नंबर डायल करे थे, पुलिस आई नहीं हुआ। 2 घंटे तक हमने फिर वहाँ पे चक्का जाम करा। उसके बाद में फिर एडीएम साहब ने आए थे, उन्होंने फिर चक्का जाम खुलवाया और यहाँ पे सबू को सवान में सरकारी हॉस्पिटल लेके आए। रतलाम की उजाला गैंग के बदमाश वैभव जायसवाल को महाकाल पुलिस ने भूखी माता मंदिर के पास से देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वह एक्टिवा से उज्जैन आया था और वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी ली। वैभव जायसवाल पिता अशोक जायसवाल निवासी उजाला पैलेस के पीछे रेलवे स्टेशन रोड उज्जैन में वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहा था। वह एक्टिवा क्रमांक MP 43 MG 8690 से आया था। वह भूखी माता पुलिया के पास वारदात के इरादे से बैठा था। महाकाल पुलिस की टीम जब पुलिया के पास पहुंची तो आरोपी एक्टिवा लेकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ा। आरोपी ने कमर में बाईं तरफ 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा राउंड रखे हुए थे। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि रतलाम में उजाला ग्रुप का दबदबा है। यह ग्रुप ठेके कबाड़ने, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल है। NTV के चर्चित सीरियल भाभी जी घर पर है के दरोगा हप्पू सिंह यानी अभिनेता योगेश त्रिपाठी गुरुवार को शहर आए। वह बिल्डर अनुपम चतुर्वेदी की पुत्री की शादी में शामिल होने आए थे। त्रिपाठी ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। योगेश त्रिपाठी अनुपम चतुर्वेदी के परिचित है।
फसल बीमा के प्रकरणों को निराकृत करने की बैंक प्रबंधन झूठी जानकारी दे रहे हैं। बैंक अपने पोर्टल को भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायत आ रही है। गुरुवार को बैंक अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने गहरी नाराजगी प्रकट की। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कलेक्टर ने कहा बैंक को कर्ज के मामलों का निराकरण भी समय सीमा पर करना चाहिए। कलेक्टर सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन पर नाराज हुए। उन्होंने प्रबंधन को चेतावनी दी कि 7 दिन के अंदर वह अपनी व्यवस्था में सुधार करे, अन्यथा बैंक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बैंक कर्ज के पेंडिंग मामलों को लेकर भी गहरी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से कहा कि वह अपने काम में सुधार लाए। मंदिरों के बाहर खराब सामग्री वाला प्रसाद बेचा जा रहा है। महाकाल मंदिर के सामने की एक दुकान से प्रसाद में मूंगफली दाने खराब निकलने की शिकायत मिलने पर फूड विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। दुकानों से नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। दरअसल यह चेकिंग गोपाल पुष्प भंडार, विकास नागोतिया प्रसाद भंडार, महेंद्र वर्मा प्रसाद भंडार, अजय माली प्रसाद भंडार से मूंगफली दाने एवं चिरौंजी दाने के नमूने लिए। इन सैंपल को जाँच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। चेकिंग टीम ने दुकानदारों को गुणवत्ता वाली सामग्री ही वितरित करने की समझाइश दी। उन्हेल के आसपास नील गायों ने कहर बरपा रखा है। नील गाय की वजह से 2 दिन पहले बाइक से जा रहे मां और बेटा हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें बेटे की मौत हो गई थी और घायल मां का इलाज किया जा रहा है। वहीं एक अन्य घटना में नील गाय के हमले में एक अधेड़ की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक नागेश्वर पिता बहादुर बोडाना उम्र 38 वर्ष निवासी कलाल खेड़ी उन्हेल अपनी पत्नी सोनाबाई के साथ ग्राम लिम्बोदा खुर्द नागदा में अपने ससुराल गया था। यहां से लौटते समय उन्हेल स्टेशन पर नील गायों के झुंड से निकलकर आई एक गाय ने उन पर हमला कर दिया। गाय ने नागेश्वर को उठाकर फेंक दिया और आंख पर सींग मार दिया। गंभीर घायल होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ देर रात मौत हो गई। इस साल की आखिरी लोक अदालत 11 दिसंबर को लगेगी। सुबह 10:30 बजे डीजे एनपी सिंह अदालत का शुभारंभ करेंगे। लोक अदालत में 14,530 प्रकरण रखे जाएंगे। इनमें 6,860 न्यायालय और 7,670 प्रकरण प्री लिटिगेशन के होंगे। प्रकरणों के निराकरण के लिए 41 खंडपीठ बनाई गई है। शहर से लेकर तहसील स्तर पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। डीजे के मुताबिक दीवानी आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, श्रम एवं रोजगार, मनी रिकवरी जैसे प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे। अब यात्री इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बनाए जाने वाले ई टिकट पर घर बैठे बोर्डिंग बदल सकेंगे। हालांकि ट्रेन चलने के 24 घंटे पहले यह बदलाव हो सकेगा। अब तक यात्रियों को कम से कम 48 घंटे पहले स्टेशन पहुंचकर बोर्डिंग में बदलाव करवाना पड़ता था। दरअसल यात्रियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का प्रयास किए जा रहे हैं। 10 दिसंबर से यह सुविधा सभी रेल मंडलों में मिलने लगेगी। पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिलचस्प बात यह है कि पत्नी ने ही पति के खिलाफ मृत्यु से पहले बयान दिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल हामू खेड़ी के निवासी संतोष यादव ने 20 जून 2019 को पत्नी सरलाबाई को जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया था। वह गंभीर रूप से झुलसी थी। सरलाबाई के बयान तहसीलदार ने लिए थे। इसमें उसने बताया था कि पति से झगड़े के बाद वह मायके चली गई थी। शाम को लौटी तो पति ने मारपीट और गाली गलौज की। पति ने केरोसिन डालकर कपड़ों में आग लगा दी। इससे वह झुलस गई थी। जिला जज NP सिंह ने सरलाबाई के मृत्यु पूर्व दिए बयान को दुरुस्त मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजन प्रमोद दुबे ने की। पल्स पोलियो के जड़ से खात्मे के लिए 23 से 25 जनवरी पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 0 से 5 साल के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। टीकाकरण के लिए संस्थाओं ने मैदान संभाल लिया है। न्यू विजन सोसाइटी के जिला समन्वयक रितेश श्रोत्री ने बताया, उज्जैन टेंट हाउस एसोसिएशन, कलाम सर्वधर्म सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जय भारत मंच, सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी, फलाह इंसानियत सोसाइटी, जज्बा सोशल फाउंडेशन, जन अभियान परिषद, कोरोना वॉलंटियर्स, नई पहल नई सोच सोसाइटी ने योगदान दिया। कोरोना कवच अभियान के तहत जन अभियान परिषद के सदस्य घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। कलेक्टर कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी में SP, CEO जिला पंचायत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।